Assalamu alaikum, this is Sarah Kasim. Expo 2020. It's one of the most affordable things to do in Dubai. Dubai is hell expensive. Everybody knows this. और Expo 2020 is something जो कि आप आराम से कर सकते हैं. एक तो it's hyped up. Everyone is like, go to Expo 2020, Expo 2020. It's the best, this, that. In spite of all this, मुझे कोई शौक नहीं था जाने का. For me, it was like a few countries, उनके pavilions बने हुए हैं. मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? मुझे उसमें कोई interest नहीं है. But then again, अब अगर कोई बोले जा रहा था कि भाई Expo 2020 मिस नहीं करना है, बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा चलो यार जाके देख ही लेते हैं. एटलीस्ट कुछ नहीं होगा तो मुझे अपने इंस्टाग्राम के लिए कुछ पिक्चर्स मिल जाएंगी. इट ओनली कॉस्टेड मी 20 dirhams आना जाना दोनों. और टिकट जो था वो फ्री था सिंस वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम एमिरेट्स. उसके लिए यह है कि आप एयरपोर्ट के अंदर ही अपने आप को रजिस्टर कराएं बोर्डिंग पास के थ्रू एंड देन दे ईमेल यू द टिकट्स. खैर हमने दिन डिसाइड किया. वी वेंट टू द एक्सपो थ्रू मेट्रो. पहले हमने कहा कि भाई अब मेट्रो में आए कराची से तो हमें उसकी भी वीडियो चाहिए कि हम गेट के थ्रू स्वाइप करते हुए जा रहे हैं. जैसे ही अपना कार्ड लगाया, what happened was I was coming out, the ticket is faulty, something happened to it. फिर उन्होंने बोला कि वापसी में टिकट रिप्लेस कर दिया. और सब मैं वीडियो बना रही थी और फुल भरम से चलते हुए आ रही थी करते हुए. ये होना था, ज़रूरी था ये होना. So now we're going to Expo 2020, the most hyped place right now. फिर खैर पहुंचने के बाद हमारा सिक्योरिटी चेक हुआ, हमारा वैक्सीनेशन कार्ड उन्होंने देखा और फिर हम अंदर चले गए. वहाँ पे डिफरेंट रोबोट्स खड़े हुए हैं जो आपको वेलकम कर रहे हैं. वेलकम भी कर रहे हैं, साथ साथ वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी बोल रहे थे. देयर वाज अ फनी थिंग. वो एक बंदा जाके रोबोट के आगे खड़ा हो गया और उसने उसको बोला कि एक्सक्यूज मी, प्लीज गिव अ वे फॉर मी. वहाँ पे एंट्रेंस में एक्सपो के जो मोटोज़ हैं, टैगलाइंस हैं, वो सारी ज़मीन के ऊपर लिखी हुई थी. दोनों तरफ जो है फ्लैग्स लगे हुए थे और वहाँ पे हम पाकिस्तान का फ्लैग देखा. पाकिस्तान का झंडा देखने के बाद जो खुशी महसूस हुई ना, अपने मुल्क में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर दूसरे मुल्क जाके आप अपने मुल्क का झंडा देखें ना तो उसकी खुशी कुछ और है. खैर इन सब चीज़ों से जब हम आगे गए तो वहाँ पर हम अलवसल प्लाज़ा पहुँचे. अलवसल प्लाज़ा इज़ बेसिकली द सेंटर. वहाँ से फिर दूसरे पवेलियंस के रास्ते आते हैं. जैसे ही आप एंटर हुए, वो सो बिग एंड ग्रैंड. ऐसा लग रहा था, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज या डिज्नी या ऐसी कोई जगह आ गई हूँ. इट वाज सो मैजिकल. बीच में वहाँ पे म्यूजिकल कॉन्सर्ट, शोज, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. मैप के अंदर सबके टाइमिंग्स हैं कि क्या क्या कब कब हो रहा है. जब हम एंटर हुए थे तो हमने वहाँ पे जहाँ पे रोबोट्स थे वहाँ पे छोटे से कार्ट्स खड़े हुए थे जगह जगह, वो मैप्स बांट रहे थे. तो खैर हमने उनसे मैप लिया और हम आगे गए. अब मैप में हमने मार्क कर लिए थे पॉइंट्स जो 3-4 पवेलियंस से जिनका इंटरनेट पे पड़ा था कि दीज आर द बेस्ट और ये हमें देखने ही देखने. तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया हुआ है, जितने पवेलियंस हैं, डिफरेंट पवेलियंस, वो डिफरेंट कलर के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल रेड के अंदर कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ ग्रीन के अंदर हैं, कुछ येलो. अब हमें जिन जिन में जाना था, कोई रेड में, कोई ग्रीन में, कोई येलो में, कोई कहीं है. तो अब हमें घूम घूम के बड़ा मसला हुआ. तो हुएवर्स प्लानिंग टू गो, पहले से अगर आप रूट डिसाइड कर लेना कि आपको पहले ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी. एक्सपो इतना बड़ा है, चलते चलते हालत ख़राब हो जाती है. हमने मुश्किल से 5-6 पवेलियन कवर किए होंगे, लेकिन इतना चलें कि इन दी एंड जो है बस हो गई थी. सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि आई एम श्योर सब ने ये बात बोली हुई है कि वेयर समथिंग कम्फर्टेबल, डू टेक इट सीरियसली. इतना ज़्यादा चलना है ना वहाँ पे कि आपके पैरों की हालत हो जाती है. उसके अलावा जाने से पहले एक्सपो की एक ऐप है, डू डाउनलोड दैट. मैंने ये गलती की थी, मैंने वो डाउनलोड नहीं किया था. आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर पहले से ही बुकिंग करा सकते हैं, तो आपकी जो लंबी लंबी लाइन है आपको उसमें नहीं लगना पड़ेगा. फिर वहाँ पे कार्ड्स घूम रही हैं, वो बुक करा सकते हैं. वो आपका फ्री पिक एंड ड्रॉप एक पवेलियन से दूसरे पवेलियन में करती है, जो कि ये बात भी मुझे नहीं पता थी, बाद में पता चली. तो ऐप डाउनलोड करो, उसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो यू विल गेट टू नो. सबसे पहले हम गए ब्राज़ील. अच्छा, जिस दिन हम गए थे उस दिन ठंड बहुत थी. तो वहाँ पे है ये कि पानी है, पानी के ऊपर हैमॉक्स बने हुए हैं. तो अब मुझे जाना था, हैमॉक में पानी था ठंडा, लेकिन जाना भी ज़रूरी था. खैर फिर ठंडे पानी में करते हुए गए हम और उस पर बैठी, पिक्चर्स वगैरह नहीं, क्योंकि मेन पर्पस तो मेरा था इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स लेनी थी. आई लव द ब्राज़ील. ये जो इन्होंने किया हुआ है हैमॉक वगैरह लगाया हुआ है, आई रियली लव इट. बट एक चीज़ है यहाँ पे, भाई मैं आज यहाँ पे इतनी ठंड है कि पानी है फ्रीजिंग कोल्ड. अदरवाइज आई वुड हैव स्टेड देयर मोर, एंजॉयड द हैमॉक मोर.
उसी जगह पे ऊपर अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाएँ तो वो आपकी उनका प्रोजेक्शन वगैरह जंगल की, उसके अंदर वो आपको खड़ा करके आपकी पिक्चर्स ले रहे हैं और वो पिक्चर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं बाद में एंड यू कैन हैव देम। कि अब मेरे ख्याल से थोड़ा गर्म मौसम होगा तो आई डू रेकमेंड डू गो टू ब्राज़ील एंड डू एक्सपीरियंस द हैमॉक ओवर देयर। नेक्स्ट हम गए मालदीव्स। मालदीव्स वाज ओके, मतलब इतना कोई इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं था, वो जस्ट मोर लाइक बस देख रहे हैं ना, बाहर चले गए, लाइक हार्डली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट वहाँ पे गुजारा। बाहर मालदीव्स के हो रहा था एक म्यूज़िकल शो हो रहा था विच वॉज ब्यूटिफुल, विच वॉज रियली रियली ब्यूटिफुल। खैर हमने थोड़ा सा वो देखा, फिर हम आगे गए। कुछ पवेलियन ऐसे हैं जिनके बाहर बहुत लंबी लंबी लाइन थी, वो मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि उनके अंदर यूजुअली जो मैंने नोटिस किया वो ये था कि उनके अंदर कोई शो दिखा रहे थे या कोई वीडियो दिखा रहे थे, जो कि अब ज़ाहिर है वो वीडियो 3 मिनट 4 मिनट जितने मिनट रहती है तो वो बाहर उसका ट्रैफिक जमा होता जा रहा था। सिंगापुर के बाहर भी बहुत लंबी लाइन थी, हम लग गए लाइन में। अंदर गए तो अंदर एक वीडियो प्रोजेक्शन दिखाया उन्होंने रिगार्डिंग सिंगापुर। उसके बाद फिर एक स्पाइरल वे ऊपर जा रहा था जिसके बीच में जो है एक बहुत खूबसूरत सा उन्होंने पॉट्स में फ्लावर्स लगाए हुए थे। बेसिकली उन्होंने एक इको फ्रेंडली सी स्ट्रक्चर बनाई हुई थी। दिस वाज सिंगापुर। खैर नेक्स्ट वी वेंट टू इटली। इटली में बाहर म्यूज़िकल शो हो रहा था, लोग वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी सी लाइन थी, वो लाइन में लग के फिर हम अंदर गए। अंदर इट वाज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इटली इनसाइड, और माइकल एंजेलो का एक जगह स्टैचू बना हुआ था विच वॉज ब्यूटिफुल। अ फनी थिंग, दूर से मुझे वो लग रहा था कि वो जहाज़ है, पर वो जहाज़ नहीं था। वो बाद में यहाँ वापस आके मुझे पता चला कि वो उल्टी बोट थी। इटली के बाद वी वेंट टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का सबसे बेस्ट था। बाहर से जो उसका स्ट्रक्चर है इट्स सो डिफरेंट एंड द लाइट्स ओवर देयर, उसमें जो चीज़ें इट्स रियली अमेजिंग। तो एस्केलेटर में जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे थे उनकी टाइमलाइन बनी हुई थी कि पुराने ज़माने में ओल्ड अरब कैसा था, उस वक्त किस तरह के घर थे, क्या चीज़ें थी, तो यू कुड सी दैट। एस्केलेटर से देन वी वेंट टू अ रूम। उस रूम में चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई थी और एक स्क्रीन सर्कुलर बीच में भी लगी हुई थी। जो भी चीज़ें साइडों पे आ रही थी उसका टॉप शॉट बीच में आ रहा था। दिखने में सबसे ज़्यादा मज़े की जो चीज़ थी वो उस वक्त था जब अजान होती है और खाने काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ हो रहा था। आप टॉप शॉट देखें, आप साइड का देखें, वो सबसे ज़्यादा मज़े का देखने का वो था। उसके बाद फिर नेक्स्ट रूम में हम गए, वो दैट वुड बी प्रॉबेबली वन ऑफ माई फेवरेट रूम्स। वहाँ पे क्या था कि क्लाइडोस्कोप था और उसकी प्रोजेक्शन ज़मीन पे भी हो रही थी और उसमें मोशन सेंसर लगे हुए थे। तो जैसे जैसे आप वॉक करते जा रहे थे आपके हिसाब से वो नीचे मूव कर रहा था। तो हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मैं काफ़ी वहाँ पे टहल वहल रही थी बिकॉज इट वॉज रियली कूल एंड आई रियली लव्ड इट। सो मच वॉकिंग के फिर भूख लग गई और सामने दिख गया अल्बैक। आप दुबई जाएं या आप सऊदी अरबिया जाएं और आप अल्बैक ना खाएं तो मतलब ये तो फिर आप गए ही नहीं ना, तो यू हैव टू गो देयर। तो हमने अब सामने ही दिख गया हमें, तो हमें जाना था, हम गए। जब गए तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि किसी पवेलियन के बाहर भी इतनी क्या लंबी लाइन होगी जितनी लंबी लाइन वहाँ थी। खैर हम लग गए लाइन में क्योंकि हमें खाना तो था, भूख भी लगी थी और फिर अल्बैक भी लिस्ट में था तो हमें करना तो था। अच्छा वहाँ पे ये है कि अल्बैक की जो है चिकन मशहूर है, पर वहाँ पे चिकन थी ही नहीं। यू कुड जस्ट हैव नगेट्स और बर्गर। तो खैर हमने कहा अभी जो मिल रहा है, इतनी लंबी लाइन से लग के आए, जो मिल रहा है वही ले लें। अल्बैक की ख़ास बात यह है कि एक तो वो मशहूर है। मशहूर क्यों है वो? इसलिए बिकॉज इट्स रियली गुड, उसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है, और दूसरा वो बहुत अफोर्डेबल है। 30 दिरहम में 2 लोगों ने पेट भर के आराम से खाना खाया। उसके बाद नेक्स्ट हम गए इजिप्ट। इजिप्ट के बाहर बहुत लंबी लाइन थी, तो हमने कहा अब इतनी लंबी लाइन है तो कुछ तो अच्छा हो गई, तो हम लग गए लाइन में। अच्छा बाहर टाइमर भी लगा हुआ था। 15 मिनट की लाइन में लगने के बाद हम जो है अंदर पहुँचे, तो अंदर उनके डिफरेंट वीडियो प्रोजेक्शंस थी जिनकी वजह से इतना टाइम लग रहा था कि वो नेक्स्ट ग्रुप आने के लिए पिछले ग्रुप को फिर वेट करना पड़ता था।
उसके अलावा देयर वाज अ ममी ओवर देयर और डिफरेंट इजिप्ट से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे। देयर वाज दिस रूम जहाँ पे पूरे वॉल पे 360 डिग्रीज था और वॉल के ऊपर हायरोग्लाइफिक्स आ रहे थे। उसके बीच में खड़े होकर आई हैड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। इजिप्ट का मैं कहूँगी इट वाज नाइस बट स्टिल आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट more from Egypt because I don't know, there was something missing. At least for me there was something missing. It did not give me that really the mummy वाली जो feeling थी। स्विट्ज़रलैंड का पवेलियन जो था वो इजिप्ट के बराबर में ही था। उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी डिफरेंट सा था। उसमें वो पूरा मिरर्ड था और नीचे कारपेट के ऊपर उन्होंने स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग बनाया हुआ था, तो वो रिफ्लेक्ट होके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर आ रहा था। इनका जो पवेलियन है वो बेसिकली उन्होंने बनाया हुआ ऐसे कि अंदर आपको ऐसा लगे कि आप किसी माउंटेन के ऊपर हाइक करते हुए जा रहे हो, फॉग आ रही है और ऊपर की तरफ आप जा रहे हो। एक एक्सपीरियंस उन्होंने क्रिएट किया था माउंटेन के ऊपर हाइक करने का। आई थिंक इट्स वन ऑफ द पवेलियन जो जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए। इंडिया में जो जाना था पर उसके बाहर इतनी लंबी लाइन थी कि आई सेड लाइक लेट इट गो। उसके अलावा आई वॉन्टेड टू गो टू जापान्स पवेलियन, पर उसके लिए ये है कि आपको प्री बुकिंग करानी पड़ती है जो कि मुझे पता नहीं था। सो अगर आपको जापान जाना है तो उसके लिए आपको पहले से ऐप के थ्रू आप बुकिंग कराएं, स्लॉट्स बुक होंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं। इन दी एंड जाने से पहले हमें पाकिस्तान तो जाना ही जाना था। पाकिस्तान हमने आखिर के लिए रखा था कि हम आराम से वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और बाकी पवेलियन जल्दी कर लेंगे। फिर हम पाकिस्तान के पवेलियन पहुँचे, वहाँ पहुँच के बाद एक खुशी ही अलग थी। ज़ाहिर है पाकिस्तान था, वो जैसा भी होना था अच्छा ही लगना था, बट इट वॉज रियली गुड। बाहर से जो हमारा पवेलियन था वो जिस तरह से शेप का था, थोड़ा सा मुझे उसका लुक उसका लग रहा था। हमारे पेशावर में जो खैबर पास है थोड़ा उसका टच दे रहा था। जो स्ट्रक्चर है वो मेटल का बना हुआ था, उसके ऊपर डिफरेंट लाइट्स आ रही थी तो बड़ा मज़े का कलरफुल सा लग रहा था। खैर हम अंदर गए, अंदर जाके पाकिस्तान के सकाफ़त की डिफरेंट चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी, डिफरेंट प्रोजेक्शंस चल रही थी। एक जगह उन्होंने शादी का सेटअप बनाया हुआ था, एक जगह उन्होंने जो है वॉल के ऊपर स्टोन वर्क हुआ था, मुग़ल एरा का दिखाया हुआ था। तो डिफरेंट हमारी जो भी हमारी सकाफ़तें हैं वो उन्होंने बड़े अच्छे से दिखाई थी। पाकिस्तान के पवेलियन में एक जगह थी, उन्होंने एक टनल बनाया हुआ था, उसमें ग्रीन लेज़र लाइट्स थी उस, और नीचे ऐसा प्रोजेक्शन, पानी का प्रोजेक्शन था, तो ऐसा लग रहा था कि आप पानी के ऊपर चल रहे हो और लेज़र लाइट्स के बीच में से। तो वो एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस था उसके बीच में से चलते हुए जाने का। और इंडियन उन्होंने स्क्रीन्स रखे हुए थे, उसमें आप अपनी मर्ज़ी की ड्राइंग्स करें, कुछ भी करें, अपना साइन करके जाएँ, अपने रिमार्क्स छोड़ के जाएँ। तो लोग वहाँ पे काफ़ी जमा हुए थे क्योंकि ऑब्वियसली जितनी चीज़ें इंटरेक्टिव होती हैं उसमें लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। तो दैट वाज समथिंग जो कि लोग एंजॉय कर रहे थे। सो माय टेक ऑन एक्सपो 2020 इज़ दैट इट्स अ मस्ट गो प्लेस, इट्स फन, इट्स अफोर्डेबल एंड इट्स वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और अब तो वैसे भी बहुत कम टाइम रह गया है, सो whoever is planning to go, do go, make sure that you're comfortable। और अगर आपको मेरी तरह तस्वीरें खिंचवाने का शौक है तो एक दिन में पूरा नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे इतनी प्रिटी स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप अच्छी पिक्चर्स खिंचवा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप 2-3 दिन के लिए आराम से जा रहे हैं और सुबह जल्दी उठ के जाएं, बिकॉज इट्स अ डे, पूरा सुबह से शाम तक का जगह है वो। मेरी तरह 4 बजे उठ के नहीं जाइएगा, वरना यू विल बी एबल टू कवर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पवेलियंस। ऐप ज़रूर डाउनलोड करें एंड प्री बुक योर स्लॉट्स ताकि आपको लाइंस में ज़्यादा नहीं लगना पड़े। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू एक्सपो 2020 एंड यू नीड टू आस्क एनीथिंग, यू कैन इनबॉक्स मी, यू कैन राइट इट इन द कमेंट एंड आई विल हेल्प एज मच एज आई कैन। और जो वहाँ होके आ चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो प्लीज़ डू इट इन द कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।